हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का जो है टॉपिक है भारत के बाघ अभयारण्य। इस वीडियो में हम इंडिया के जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनके बारे में कवर अप करेंगे। पहले मैं आपको पूरी थ्योरी कवर अप कराऊंगी। स्टेट वाइज हम सभी जितने भी बाघ अभयारण्य हैं उनको कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम इस टॉपिक पर देखिए एमसीक्यूज करेंगे। आप सभी जानते हैं अभी रिसेंटली नया टाइगर रिजर्व बना है जो है रातापानी टाइगर रिजर्व। तो इस तरह से हमें जो लेटेस्ट भी हैं वो भी कवर करनी है एंड सभी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो वीडियो सेक्शन है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले सभी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप लोग फ्रेंड्स वीडियो सेशन में अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए। और चलिए इस वीडियो सेशन को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप हमारी कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें www.ravibooks.pdf.com। यहाँ आपको हमारी सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी और सभी ई बुक्स में आपको दिए गए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोग हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा। रवि स्टडी ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आप इजीली फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और जो हम कंटेंट आपको दे रही हैं फ्रेंड्स उसका आप फ्री टेस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। फ्री टेस्ट से फ़ायदा ये होगा कि आप अपने क्वेश्चंस को और भी अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन की। सबसे पहले हम देखिए फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ बाघ के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। बाघ जो है ना भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा ट्रिगिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो हर साल बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। बाघ जो है अंधेरे में मनुष्य से भी 6 गुना बेहतर देख सकता है। इंडिया में करंट में अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो अभी करंट में भारत में जो टोटल टाइगर रिजर्व हैं वो हैं 5757। भारत में कुल बाघ की संख्या है लगभग 3167 है। और बाघों को संरक्षण देने के लिए ही एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1973 में, जिसे नाम दिया था प्रोजेक्ट टाइगर। अब फ्रेंड्स ये तो बाघ के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हो गई। अब बाघ अभयारण्य क्या होता है इसके बारे में अगर बात करते हैं तो टाइगर रिजर्व देखिए ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या हम उन्हें वन्यजीव अभयारण्य को कहते हैं जिन्हें टाइगर यानी बाघों की संख्या में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए उनकी संख्या को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए आरक्षित किया जाता है। कि बाघों की संख्या जो निरंतर घट रही है उनको बचाने के लिए हम एक कुछ ऐसे एरिया को पूरा प्रोटेक्ट कर देती हैं और उसको हम टाइगर रिजर्व जो है घोषित कर देते हैं। इस टाइम देखिए टाइगर्स जो है यानी बाघ जो है IUCN की जो रेड डेटा बुक है उसमें लुप्त प्राय में जो है इनको वर्गीकृत किया गया। भारत में जो बाघ अभयारण्य है 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर के एक भाग के रूप में स्थापित किए गए थे और प्रशासन भारत सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। दिसंबर 2024 तक की बात करें तो भारत में टोटल बाघ संरक्षित क्षेत्र यानी टोटल टाइगर रिजर्व कितनी है? 57 हैं। 2023 तक भारत में 3682 जंगली बाघ थे जो कि दुनिया की जंगली बाघ आबादी का लगभग 70% है। अभी रिसेंटली देखिए जो सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है वो है मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व। उससे पहले 56वां टाइगर रिजर्व जो घोषित किया था उसका नाम है गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व जो कि है छत्तीसगढ़ में। तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट जितने भी हैं 2024 के वो नाम आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। 2024 अभी तक भारत में टोटल टाइगर रिजर्व है 57। सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी जो है ये भारत देश में ही है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और ये उत्तराखंड में है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व और ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य में। ये सबसे बड़ा है और सबसे छोटा जो है ये महाराष्ट्र का है बोर टाइगर रिजर्व। भारत का कान्हा बाघ अभयारण्य जो है इसका आधिकारिक शुभंकर है भूर सिंह द बारहसिंघा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश वन विभाग ने 10 वर्षों के लक्ष्य के मुकाबले 4 वर्षों में ही बाघों की संख्या को 2 गुना करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 हासिल किया है। TX2 का मीन्स है कि टाइगर की पॉपुलेशन को दुगना करने
जो मतलब जो टाइगर रिजर्व है जो इस तरह का काम करता है उनको ये अवार्ड जो है दिया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करें तो बाघों की संख्या में लगातार जो गिरावट आ रही थी उसी के कारण बाघों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये पॉइंट याद रखेंगे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। शुरुआत में 9 बाघ अभ्यारण्य को इसके अंतर्गत संरक्षित किया गया था और इसकी जो शुरुआत हुई थी इस प्रोजेक्ट की, ये की गई थी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। इसके कुछ उद्देश्य रखे गए थे प्रोजेक्ट टाइगर के, जैसे कि बाघों की संख्या में वृद्धि करना, इनके जो प्राकृतिक निवास हैं उनकी संख्या को बढ़ाना और बाघों को संरक्षण प्रदान करना। इन उद्देश्यों से शुरू किए गए थे प्रोजेक्ट टाइगर को। इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में बात करें तो देखिए इस इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है ना, भारत भी इसमें शामिल हो गया है। इसमें 4 सदस्य देश हैं जो कि हैं इसके भारत, निकारागुआ, एस्वातिनी और सोमालिया। पहली बार 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका विचार जो है प्रस्तुत किया गया था। इसे प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। तो जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है देखिए ये लॉन्च की गई थी कब? अप्रैल 2023 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IBCA के लिए 5 साल की अवधि यानी 2023-24 से 2027-28 के लिए 150 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता जो है आवंटित की है। अब ये जो अलायंस शुरू हुआ है इसका मेन उद्देश्य है 7 बड़ी बिल्लियाँ, इनको बिग कैट्स कहते हैं, जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। ये जो 7 बिग कैट्स हैं ना, इनका संरक्षण करना ही इस अलायंस का मेन उद्देश्य है। बाघ गणना के बारे में बात करें सो पहली बार जो बाघ गणना थी ना ये 2006 में हुई थी, जिसमें बाघों की संख्या कितनी आई थी? 1411। बाघ गणना जो है ये हर 4 साल के अंतराल पर की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो बाघ गणना है 2022 के 5वें चक्र के अभी आंकड़े जारी किए गए हैं और इसमें जो बाघों की संख्या बताई है वो कितनी बताई? 3167 बताई है। तो 2018 से वर्ष 2022 तक जो बाघों की संख्या है उसमें 200 की लगभग वृद्धि हुई है। तो अभी जो लास्ट की बाघ गणना थी ना वो 2022 की थी। अब 4 साल के बाद जो है ये 2026 में होगी। तो अभी जो करंट के आंकड़े हैं उसके हिसाब से भारत में बाघों की संख्या जो है वो 3167 जो है वर्तमान में बाघों की संख्या है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बात करें NTCA, इसकी स्थापना 2005 में बाघ टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई। इसका जो गठन है ये वन्यजीव अधिनियम 1972 की धारा 38L1 के अनुसार किया गया। NTCA जो है एक निकाय है जो भारत में बाघों और उनके आवासों की सुरक्षा की देखरेख और उसे सुनिश्चित करता है। सो ये मैंने आपको कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो हमें बाघों से रिलेटेड याद रखने हैं। देखिए अब स्टेट वाइज हम बात करते हैं कि हर एक स्टेट में देखिए कौन कौन से बाघ अभ्यारण्य हैं। ये मैं स्टेट वाइज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा याद करना। छत्तीसगढ़ से शुरुआत करते हैं तो यहाँ मैप में देखिए आप लोग लोकेशन भी साथ साथ में देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 4 जो हैं बाघ अभ्यारण्य हैं, जिसमें जो सबसे छत्तीसगढ़ का लेटेस्ट है वो गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व है। ये 56वां टाइगर रिजर्व बना है और 2024 में इसको डिक्लेयर किया गया, तो इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहाँ पे है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानकमार टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। दूसरा स्टेट देखिए है राजस्थान। तो राजस्थान राज्य में 5 बाघ अभ्यारण्य हैं, जिसमें है रणथंभौर, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और राजस्थान का लेटेस्ट जो है वो है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये भारत का 55वां जो है टाइगर रिजर्व बना। राजस्थान के बाद बात करते हैं देखिए फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जो है इस टाइम करंट में 8 जो है बाघ अभ्यारण्य हैं, जिसमें है कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुबरी, वीरांगना दुर्गावती एंड रातापानी टाइगर रिजर्व।
मध्य प्रदेश का और भारत का सबसे लेटेस्ट जो अभी टाइगर रिजर्व है वो है, याद रखिएगा, रातापानी टाइगर रिजर्व, जो है भारत का 57वां और मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश के बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश राज्य में देखिए एक ही टाइगर रिजर्व है जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, और ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे है 3 टाइगर रिजर्व, जो कि है नामदफा, कामलांग और पक्के टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट राज्य है असम। असम राज्य में 4 हमारे आते हैं टाइगर रिजर्व। कौन कौन से हैं देखिए, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी, औरंग और काजीरंगा टाइगर रिजर्व। अगली बात करते हैं बिहार राज्य की। बिहार में एक हमारा बाघ अभ्यारण्य है, जो है कौन सा देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार के बाद झारखंड राज्य में भी एक ही टाइगर रिजर्व है, और यहाँ पे है पलामू टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं कर्नाटक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लोकेटेड है कर्नाटक राज्य, और यहाँ पे 5 बाघ अभ्यारण्य हैं, जो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्र टाइगर रिजर्व, दांडेली अंशी, नागरहोल और बिलगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व। तो ये पांचों लोकेटेड कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में। अगला राज्य है केरल। केरल राज्य की बात करें तो यहाँ पे 2 बाघ अभ्यारण्य हैं, देखिए कौन कौन से हैं। एक है पेरियार टाइगर रिजर्व और दूसरा है पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट स्टेट है फ्रेंड्स महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र में 6 बाघ अभ्यारण्य हैं, जिसमें है मेलघाट टाइगर रिजर्व, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सह्याद्री, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व और बोर। बोर टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, ये भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है, बोर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट बात करते हैं मिजोरम राज्य की। मिजोरम राज्य में है डंपा टाइगर रिजर्व। अगला राज्य है फ्रेंड्स उड़ीसा। उड़ीसा के हैं 2 बाघ अभ्यारण्य, एक है यहाँ पे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और दूसरा है सतकोशिया टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट स्टेट आती है तमिलनाडु। यहाँ पे देखिए लोकेटेड है मैप में तमिलनाडु, और 5 यहाँ पे हैं बाघ अभ्यारण्य। फर्स्ट एक है कलाकड़, मुंडनथुराई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम और श्री विल्लीपुतुर मीगामलाई टाइगर रिजर्व। तो ये 5 लोकेटेड है तमिलनाडु राज्य में। तेलंगाना में है 2 बाघ अभ्यारण्य। तेलंगाना राज्य में है कवल टाइगर रिजर्व और अमरावाद टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 3 बाघ अभ्यारण्य हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिसे TX2 पुरस्कार मिला था, और रानीपुर टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं तो उत्तराखंड में फ्रेंड्स 2 आपके आते हैं टाइगर रिजर्व, जिसमें है राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का पहला जो है टाइगर रिजर्व है, ये याद रखिएगा बात, और यहीं से ही प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत हुई थी। पश्चिम बंगाल में 2 बाघ अभ्यारण्य हैं। पश्चिम बंगाल में एक है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, दूसरा है बुक्सा टाइगर रिजर्व। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको जितने भी देखे टाइगर रिजर्व करवाए हैं, ये मैंने आपको स्टेट वाइज करा दिए। इससे क्या होगा, बहुत जल्द ईजी हो जाएगा देखिए आपके लिए सारे टाइगर रिजर्व को एक साथ याद रखना। अब इस पर कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में किस किस तरह से जो है इस टॉपिक से हमसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला देखिए हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है। बीन सिंपल पूछा गया है कि सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर स्थित है। आंसर इज पेरियार टाइगर रिजर्व, और ये लोकेटेड कहाँ पे है, केरल राज्य में। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो टाइगर स्टेट जो है ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन, 2023 में नवीनतम बाघ गणना के अनुमान के अनुसार भारत में
कितने बाघ हैं? तो अभी करंट में जो एस्टिमेट लगाया गया है टाइगर्स का, तो लगभग है 3167 टाइगर्स। अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं कहाँ पे? भारत देश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना यानी जो प्रोजेक्ट टाइगर है कब लॉन्च किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1973 को, और ये शुरू किया गया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो हर एक साल 29 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर्स डे। नेक्स्ट देख लीजिए, बक्सा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इस तरह के क्वेश्चन देखिए आपको बहुत सारे बन सकते हैं, यानी जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनका नाम देके उनकी लोकेशन पूछ सकते हैं कि वो कौन से राज्य में स्थित है। तो जो बक्सा बाघ अभयारण्य है ये आपका है पश्चिम बंगाल में। इसके बाद देखिए सरिस्का बाघ अभयारण्य की बात करें तो सरिस्का बाघ अभयारण्य ये लोकेटेड है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हम कुल टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो अभी देखिए नवंबर से तो लेटेस्ट आ गया दिसंबर में, तो टोटल बाघों की संख्या जो है इस टाइम पे है 57। नेक्स्ट बात करें, डंपा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? तो ये लोकेटेड है मिजोरम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के बाघों की आबादी सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है ये है भारत देश में। अगला क्वेश्चन, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो लेटेस्ट जो देखिए रातापानी है जो कि 57th है, और जो 56th है वो बना था गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व। लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट देखिए, रामगंगा नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है? इसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, और ये है उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर बाघ अभयारण्य जो है या बांदीपुर टाइगर रिजर्व है कहाँ लोकेटेड है? तो बांदीपुर लोकेटेड है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे पहला टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, और ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये स्थित है उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, और ये मौजूद है आंध्र प्रदेश में। इसका मुख्य जो क्षेत्र है वो 1200 किलोमीटर स्क्वायर में जो है वो फैला हुआ है। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो है अमराबाद टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे है? तेलंगाना राज्य में। अब यहाँ पूछा गया देखिए, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे छोटा जो है ये बोर टाइगर रिजर्व है, जो कि है महाराष्ट्र राज्य में। तो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित बोर टाइगर रिजर्व है। जुलाई 2014 में जो है इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसका एरिया कितना है? 138.12 वर्ग किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा बाघ अभयारण्य। तो कान्हा बाघ अभयारण्य जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन में पूछा है, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? तो ये है असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है ये है महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट है, भारत के किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघों की संख्या है? सबसे ज़्यादा टाइगर्स की संख्या जो है ना फ्रेंड जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे 252 बाघ रहते हैं और 266 बाघ इसका इस्तेमाल करते हैं। बाघों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पे है कर्नाटक का नागरहोल टाइगर रिजर्व, और तीसरे नंबर पे है बांदीपुर टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या है। देखिए, अगर आप लोगों से बाघ पूछें, मतलब सबसे ज़्यादा बाघ किस टाइगर रिजर्व में, वो तो जिम कॉर्बेट में हो गए। लेकिन अगर बाघों की संख्या में सबसे आगे जो राज्य है, सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश को ना टाइगर स्टेट भी जो है इसको कहा जाता है। तो देखिए, भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ पे कुल 7 बाघ अभयारण्य हैं और बाघों की बात करें तो 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे 785 बाघ हैं। अभी देखिए, मध्य प्रदेश में 8 हो गए हैं बाघ अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973 में की गई थी। इस कार्यक्रम का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो पहले डायरेक्टर बने थे कौन? कैलाश सांकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो पलामू टाइगर रिजर्व है झारखंड राज्य में। नेक्स्ट है रणथंबोर टाइगर रिजर्व, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल जो है फ्रेंड्स, ये लोकेटेड है आपका उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो जो पश्चिमी घाट हो गया हमारा और एक हो गया हमारा पूर्वी घाट, इसके मिलन पर लोकेटेड है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का जो नेशनल एनिमल है वो है बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बाघ का जो साइंटिफिक नेम है ये है पैंथेरा टिग्रिस। नेक्स्ट है सरिस्का टाइगर रिजर्व, तो ये है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बक्सा टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है ये लोकेटेड है फ्रेंड्स कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नामदफा टाइगर रिजर्व लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना में स्थित जो अमरावती टाइगर रिजर्व है ये पहले किसका हिस्सा था? पहले आप सभी जानते हैं तेलंगाना भी जो है वो आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था। आंध्र प्रदेश से ये 2 जून 2014 को अलग हो गया। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में, उसी का ही पहले हिस्सा था अमरावती टाइगर रिजर्व। लेकिन जब तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया तो ये भी जो है उससे अलग हो गया। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के भाग का निर्माण करता है? तो ये कौन सा है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है डंपा टाइगर रिजर्व, तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स मिजोरम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है? जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये 2 राज्यों में पड़ता है, लेकिन इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो देखिए मध्य प्रदेश में है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका महाराष्ट्र में भी आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए बक्सा टाइगर रिजर्व, तो ये है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एम स्ट्राइप्स किससे संबंधित माना जाता है? एम स्ट्राइप्स का संबंध है बाघ अभयारण्य की देखभाल हेतु। इसका फुल नेम है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। नेक्स्ट, एक राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र और जैव मंडल रिजर्व के रूप में प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो फेमस जो एरिया है वो है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निश्चय किया गया था? तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें डिसाइड किया गया था कि इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाएगा कब? 29 जुलाई को।
और ये डिसीज़न लिया गया था 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधवा टाइगर रिजर्व, तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कलाकड मुंदनथरई बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में लोकेटेड है, तो ये है कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य में। इसके बाद है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व लोकेटेड है बिहार राज्य में और बिहार का एक ही टाइगर रिजर्व है जो है वाल्मीकि। इसके बाद देखिए इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ है ये, मध्य प्रदेश में। अगला है भारत का कौन सा राज्य है जिसे बाघ राज्य कहते हैं, टाइगर स्टेट कहा जाता है किसे, मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, बांधवगढ़ जो है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। इसके बाद देखिए पन्ना बाघ संरक्षित क्षेत्र की बात करें, कहाँ लोकेटेड है, पन्ना टाइगर रिजर्व लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। इसके बाद डंपा बाघ अभ्यारण्य ये है फ्रेंड्स मिजोरम में। नेक्स्ट बात करते हैं भद्रा बाघ संरक्षित क्षेत्र, भद्रा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है देखिए पेंच टाइगर रिजर्व, दो राज्यों की तरफ आता है ये, एक है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, या तो दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा उपयुक्त दोनों का, वरना इनमें से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, इसलिए याद रखेंगे दोनों ही हमें याद रखने हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में लोकेटेड है पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्के टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे स्थित है, तो पक्के टाइगर रिजर्व की लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नामेरी टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये कहाँ पे है, असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व लोकेटेड है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अन्नामलाई बाघ संरक्षित क्षेत्र ये कहाँ लोकेटेड है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व लोकेटेड है तमिलनाडु में। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो सतकोशिया लोकेटेड है उड़ीसा राज्य में। इसके बाद पूछा है काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य, तो फ्रेंड्स ये वेरी फेमस टाइगर रिजर्व है जो है असम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अचानकमार बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, सो अचानकमार टाइगर रिजर्व लोकेटेड है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन है दांडेली या फिर जो काली टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है, दांडेली टाइगर रिजर्व लोकेटेड है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय डुबरी बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व लोकेटेड है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में। इसके बाद क्वेश्चन है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व ये आपका कहाँ पे आता है, तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन में पूछा है नागरहोल बाघ संरक्षित क्षेत्र, नागरहोल लोकेटेड है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे आता है, तो पेरम्बिकुलम लोकेटेड है फ्रेंड्स केरल राज्य में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ लोकेटेड है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व लोकेटेड है महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है बिलगिरी रंगनाथ बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे लोकेटेड है, तो देखिए बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व जो है ये कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट में पूछा है कंवल टाइगर रिजर्व, तो ये है तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट बात करते हैं सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की, तो फ्रेंड्स सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किस राज्य में लोकेटेड है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बोर टाइगर रिजर्व, तो ये महाराष्ट्र में है और ये सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा टाइगर रिजर्व भी है बोर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन
राजाजी बाग अभयारण्य, तो ये लोकेटेड है कहाँ पे, उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंग बाग संरक्षित क्षेत्र, ये लोकेटेड है कहाँ पे, असम राज्य में। अगला क्वेश्चन है कमलांग बाग संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, किस स्टेट में है कमलांग टाइगर रिजर्व, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, इन विच स्टेट इज पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, तो ये है कहाँ पे, केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत में देखिए फ्रेंड्स टाइगर मैन जो है ये कहा जाता है किसे, कैलाश सांकला को। सो ये हमारे एमसीक्यूज़ भी फ्रेंड्स हो गए हैं कवर अप। अब देखिए मैंने थ्योरी से आपको एमसीक्यूज़ भी करा दी है, वैसे आप थ्योरी पार्ट अगर अच्छे से कवर अप कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन को हल करने में। अब छोटा सा एक टेस्ट है, देखिए इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इनके आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत में जो बाघ परियोजना है प्रोजेक्ट टाइगर है कब प्रारंभ की गई थी, ठीक है, परियोजना कब शुरू हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। एंड तीसरा क्वेश्चन है कि वर्तमान में अगर हम बात करें, आप दिसंबर तक की बात कर लो, दिसंबर 2024 तक भारत में कितने टाइगर रिजर्व लोकेटेड हैं। तो ये तीन आपके हो गए हैं क्वेश्चंस, इनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स देखिए अगर आप हमारी कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें www.rabbybooks.pdf.com। यहाँ आपको आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी, आप इजीली इनको यहाँ से परचेज़ कर सकती हैं। प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, रवि स्टडी ऐप इजीली आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगी। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व का ये टॉपिक है कंप्लीट हो गया। हमने इसलिए आपको ही करवाया है देखिए क्योंकि अभी लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बना है तो कई सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस टॉपिक से। ठीक है फ्रेंड्स, तो कवर अप करके आप लोग ज़रूर पूरा कवर करेगा इस वीडियो सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।